ये मैं लकड़ी का काम भी करता हूँ। ये लकड़ी का काम, ये मेरे औजार हैं लकड़ी वाले, ये मैं बनाता हूँ, चारपाई बनाता हूँ। इसके अलावा गदा गाड़ी, बैलगाड़ी जो है उसकी रिपेयरिंग, उसको बनाना, दरवाजे बनाना, ये भी मैं काम करता हूँ। और इसके अलावा जो इस्त्री करने वाले टेबल होते हैं, कपड़े इस्त्री करने वाले टेबल, वो भी मैं लैमिनेशन शीटें लगा के फैंसी टेबल बनाता हूँ। इसके अलावा ये सिर्फ मेरा काम, नेटवर्क सिर्फ मेरे गांव तक महदूद नहीं है, ये दूर दराज से लोग मेरे पास ये औजार बनवाने के लिए आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर। मैं इस वक्त चक नंबर 117 EB तहसील आर्यवाला ज़िला पाकपतन इस गांव में इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ भाई मोहम्मद एजाज वो बसारत से महरूम हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन काम वो करते हैं जो शायद नज़र वाले भी ना करते होंगे। वो लोहारों का काम करते हैं, तिरखानों का काम करते हैं, दरांती बनाते हैं, कैयाँ तैयार करते हैं, क्या क्या करते हैं। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं मोहम्मद एजाज से और उनका फ़न भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एजाज भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। एजाज भाई सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, आजकल सीज़न भी है गंदम की कटाई का, और उसके बावजूद आपने औकात टीवी को टाइम दिया। अच्छा ये बताएं कि आप बसारत से महरूम हैं जी, और सारे काम इतनी खूबसूरती से आप करते हैं, और ये कैसे, मतलब इसका कोई आपने कोर्स किया है? और अब बज़ाहिर आपकी आंखें भी खुली हैं और कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि जनाब इसको नज़र आता है, ये ऐसे ही मतलब ड्रामे करता है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी सर, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ये ज़हन अता फरमाया है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं पहले बसारत से महरूम नहीं था, बचपन में मैं स्कूल पढ़ता रहा हूँ, मैट्रिक मेरी तालीम भी है माशाल्लाह। उसके बाद स्कूल दौर में मैं वालिद साहब के साथ काम करता रहा, ठीक है, ये काम सीखता रहा। तो जब से मैं स्कूल छोड़ा है फिर भी मैं वालिद साहब से काम सीखता रहा। 2008 तक मैं अखबार पढ़ लेता था, उसके बाद विजन ज़्यादा कम हो गई, 2012-13 तक साइकिल चलाता रहा, उसके बाद मैं साइकिल भी नहीं चला सकता। अभी मुझे रोशनी और अंधेरे का एहसास होता है, लेकिन मैं बंदे को पहचान नहीं सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हुनर दिया है, मैं ये काम सारे खुद कर लेता हूँ। अच्छा एजाज, आप कौन कौन सा काम करते हैं यहाँ? मैं यहाँ टोका मशीन की फिटिंग, जी, टोका मशीन के ब्लेड नए तैयार करता हूँ, जी जी, छुरियाँ, ये दरांतियाँ, जी जी, और ये कसी होती है, जी जी, ये जो कसी होती है ये खेतों में काम करने वाली है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तैयार करता हूँ पानी के लिए या गोडी के लिए, गोडी के लिए, जी जी जी, ये खाल वगैरह की छुड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार करता हूँ। अच्छा ये नई भी खुद बनाते हैं? ये नई भी मैं खुद बनाता हूँ। अरे ये क्या अलग होता है, इसकी ये चीज़ अलग होती है। हाँ हाँ, इसको ला के इसमें सुराख करके इसके ऊपर ये डिज़ाइन लगा के ये पिन्ने लगाते हैं, फिर इसमें दस्ता डाल के ये चूड़ी लगाते हैं। फिर ये टोका मशीन के ब्लेड है, ये मैं नए भी तैयार करता हूँ और पुराने भी रिपेयर करता हूँ, तेज़ करके देता हूँ। अच्छा एजाज, ये बड़ा बारीक बीनी का काम है, और आपको कैसे पता चल जाता है कि आपको हथौड़ा बिल्कुल अपने निशाने पे जा रहा है? ये या काम कर करके अंदाजा हो जाता है? अंदाजा जब मैं थोड़ा चलाता हूँ ना, अगर मेरा हाथ भी सामने हो ना, मुझे पता होता है कि मेरा हाथ 1 इंच के फासले पे है या 2 इंच के फासले पे है। अरे क्या कहने हैं, जैसे थोड़ा चलता जाता है मेरा हाथ थोड़ा थोड़ा सिरकता जाता है। अच्छा, काम करता हूँ। गुड गुड गुड, ये सब बखूबी अंदाजा होता है। अच्छा एजाज, यहाँ 1-2 मशीनें भी लगी हुई हैं, अभी आपने दरांती तेज की है, तो ये मशीन आप कहाँ से लाए हो? ये मशीन जो है ना, ये दरांतियाँ तेज करने वाली मशीन है। जी जी, इसके ये मोटर मैंने वॉशिंग मशीन की मोटर खरीदी है। इसके साथ इसके साथ ये जो क्लम्प बने हुए ना एंगल के, ये मैंने खुद बनाए हैं, इसके साथ फिटिंग की है। ये फट्टा खुद मैंने बनाया है, इसके ऊपर मैंने ये बना के कंप्लीन वगैरह ये इसकी फिटिंग की है। ये डोंकी पंप जो होता है शहरों में लगा होता है, पैपों से पानी खींचने, हाँ जी हाँ जी, ये उसकी पुली है। इसके साथ ये शाफ्ट लगाई है, इसके ऊपर मैंने क्लम्प खुद बना के लगाए हैं। बिल्कुल, ये ब्लेड मैंने बना हुआ स्टील का खरीदा है, दरांती तेज करने वाला। अच्छा, ये एक और बड़ी मशीन भी हमें नजर आ रही है एजाज, इसके बारे में जरा आगे आके हमें बताएं, इसको आपने कैसे तैयार किया है? ये जी एजाज हमें बताने लगे हैं, ये मशीन भी इन्होंने खुद तैयार की है। ये मशीन, इस मशीन का काम क्या है? इस मशीन का भी काम है दरांतियाँ तेज करना।
और ये उस ना हो हाँ? तो इस पे चलते, ये भी ब्लेड इस तरह का लगा हुआ है, हाँ, हाँ, ये ब्लेड, हाँ। ये ब्लेड भी ऐसे ही लगा हुआ है। ठीक है, इससे हम दरांतियाँ तेज करते हैं। अगर बिजली ना हो तो बंदा एक इधर से इसको चलाता है ऐसे, अच्छा, और मैं उधर बैठ के दरांतियाँ तेज कर लेता हूँ। ये भी मैंने इसकी कटिंग, इसके क्लम्प वगैरह खुद बनाए हैं, लेकिन वेल्डिंग मैं नहीं कर सकता था, वो मैंने अपने वाले साहब से और भाई से करवाया। अच्छा, वाले साहब हयात हैं आपके? वाले साहब 5 साल हो गए, उनकी डेथ हो गई, उनके बाद ये काम मैंने संभाला है। अच्छा, पहले आपके अब्बू करते थे? पहले अब्बू करते थे, उनकी डेथ के बाद तो उनके बाद काम मैंने संभाला। आप कितने भाई हो एजाज? हम 4 भाई हैं। अच्छा, तो आपकी बहनें कितनी हैं? 5 बहनें। आपका कोई और भाई भी ये काम करता है? नहीं, और भाई ये काम नहीं करता। एक भाई मेरा, उसने इंजीनियर का डिप्लोमा किया है। जी जी। वो आर्किटेक्चर है जी जी, इस्लामाबाद में। जी जी जी। वो मकानों के नक्शे वगैरह बनाता है। और अच्छा। छोटा भाई है, वो अभी पढ़ाई से फ्री होके जॉब की कोशिश करता रहा, फौज में ट्राई देता रहा, लेकिन जॉब नहीं हो सकी। अच्छा, जोहेल के साथ भी ट्राई देता रहा जी। अच्छा एजाज, मुझे ये बताइए कि ये आप इतना काम करते हैं, मेहनत करते हैं दिन भर, तो कितना कमा लेते हैं तकरीबन आप? ये महाना कोई आपको अंदाजा हो जाता है कि इतना महाना हम कमा लेते हैं? महाना का कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन सालाना का अंदाजा हमें है। हाँ, सालाना, बिल्कुल। हमारा एग्रीमेंट होता है गांव वालों के साथ, जिसका हम काम करते हैं ना, 2 एकड़ जमीन हमें दी हुई है गांव अच्छा। वालों ने। 2 एकड़ जमीन मेरे पास है, चाहे मैं रेंट पे दे दूं, चाहे मैं खुद काश्त करूं, ठेके पे दे दें, चाहे हैं दे दें या खुद इस्तेमाल। हाँ। उसके बाद गंदम है, वो साल बाद मुझे गंदम देते हैं लोग, तकरीबन 40-45 मन गंदम हम इकट्ठी कर लेते हैं पूरे गांव से। जी, जितना हम काम करते हैं, जितने लोग मेरे पास हैं, अच्छा, इतनी गंदम होती है। बकाया जो हम अपने फसल बीजते हैं, इधर लगाते हैं, हाँ, हाँ। वो हमारी लैदा होती है। अच्छा, मतलब हाँ, सालाना का काम है, वो एग्रीमेंट वाला काम जो होता है, उनके पैसे नहीं होते। ठीक है, मैं एग्रीमेंट में करके देता हूँ। ठीक है, लेकिन जो काम होता है मेरा इजाफी काम होता है, हाँ। वो मैं उसकी पेमेंट लेता हूँ। ये टोका का ब्लेड है, ये तेज करने के मैं 150 रुपये लेता हूँ, और नई कसी जो तैयार करके देता हूँ, ये मैं 1700 रुपये में दे रहा हूँ, और नए टोके के ब्लेड 1700 में दे रहा हूँ। इससे मुझे 200-300 रुपया बच जाता है। ये मेरे 2-3 भी सेल हो जाते हैं, ज़्यादा भी, सीजन में ज़्यादा भी हो जाते हैं, दिन में 3-3, 4-4 भी सेल हो जाते हैं, सीजन के अलावा नहीं। शादी होगी आपकी? नहीं, शादी मेरी नहीं हुई, विजन की वजह से मेरी शादी नहीं हुई। तो कोई ऑफर आई है? पहले रिश्ता मेरा हुआ था, सिर्फ आंखों की वजह से वो कैंसिल हो गया। अच्छा। और अभी जो भी आते हैं ना, देखते हैं, वो कहते हैं काम आपका ठीक है, लड़का ठीक है, लेकिन इसकी नज़र नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा। अच्छा 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 अच्छा। एजाज, आपको कभी ये एहसास दिल में आया है कि आप कभी एहसास कमतरी का शिकार हुए हैं इस वजह से? कभी कभी हो जाते हैं, दिल में ख्याल तो कभी कभी बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि अल्लाह ने शायद हमारे लिए कोई बेहतरी की है। जी जी जी, अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। हिकमत होती है, हो सकता है हमारे लिए इसमें कोई बेहतरी हो। अच्छा एजाज, आप ये बताइए कि कोई कोर्स वगैरह आपने किया है ये कामों का, रास्ते देखने का, फिर कैसे आपको अंदाजा होता है? ये काम का मैंने कोर्स नहीं किया, ये सिर्फ मैंने अपने वाले साहब से सीखा है। लेकिन आने जाने का जो कोर्स है ना, वो मैंने इस्लामाबाद नेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशन, वहाँ से मैंने एक कोर्स किया है मोबिलिटी और रोटेशन का। वो मैं बताया गया था कि रोड कैसे क्रॉस करना है, मार्केट कैसे जाना है, दुकानों की पहचान कैसे करनी है। जी जी, तो ये मैंने कोर्स किया है। आउटडोर इंडोर की ट्रेनिंग हमें दी गई है, वाइट केन कैसे यूज़ करनी है, ये सारी ट्रेनिंग हमें सिखाई गई है, और वहाँ से मैंने वो किया है। लेकिन अभी कुछ तकनीकें मैं इधर यूज़ करता हूँ, ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अंदाज़ा इतना है कि घर में आने जाने का, मस्जिद में मैं खुद ही चला जाता हूँ। आप जो करेंसी होती है, आपको पहचान हो जाती है कि 10 वाला है, 20 वाला, 100 वाला, 50 वाला, 1000 वाला, पता चल जाता है? ये मैं अपने अंदाजे से वे नोट की पहचान कर लेता हूँ। अच्छा जी, कोई नोट निकालें जी, आपके पास है तो हम देखते हैं इनको अंदाज़ा होता है या नहीं। अभी जी हम आपको पैसे कुछ देंगे तो आप हमें अंदाज़ा करके बताएंगे कि ये एक आपको भाई पैसे दे रहे हैं, पकड़ें आप, ये बताएं कितने वाला है। ये नोट का मैं अंदाजा इस तरह करता हूँ, अगर कोई बंदा मुझे पैसे देता है ना, जी जी, मैं अपनी जेब में, मुझे पता होता है कि मेरी जेब में कितने नोट है और कौन कौन से नोट है। हाँ, फिर मैं वो नोट निकालता हूँ, फिर इस नोट के साथ इसको मैच करता हूँ। अच्छा, वो ये 100 रुपए का नोट है। अरे जबरदस्त, बहुत खूब जी, बहुत खूब। अच्छा, आपने वो अंदाजा लगाया कि 100 वाला जेब में है, उसको निकाला, मैच किया, अगर मैच कर रहा है तो मतलब दैट इज द सेम। अगर मैच नहीं करता, मेरे पास कोई 100 रुपए का नोट, अगर मुझे कोई 50 रुपए का नोट दे देता, वो 100 के साथ लगा के 50 का पता चल देता। अगर मुझे कोई 10 रुपए का नोट देता ना, उसको मैं 100 के साथ भी लगाऊं ना, तो मुझे पता चल जाता है कि ये 10 रुपए का है। अच्छा भी, आपके पास कोई और नोट है भाई? थोड़े को नोट कोई है जी? छोटे वाला? हाँ,
तो आपने बताना नहीं, छोटे वाला बस निकालें आप। ठीक हो गया। आप नोट निकालें, फिर हम देखते हैं भाई एजाज भाई को पता चलता है या नहीं पता चलता। ये जी मेरे भाई खुशी इनका नाम है, ये इसी गांव में रहते हैं। ये जी कुछ पैसे निकालेंगे, हम देखते हैं भी इनको अंदाज़ा होता है या नहीं। ये जी नाजरीन आप तो देख रहे हैं, लेकिन एजाज बसारत से महरूम है, इनको हम दिखाते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये कितना नोट है। एजाज भाई ये नोट हमें बताएंगे कि कितना है ये। अभी देखें जी इनकी टेक्निक देखें, ये कैसे नोट को जज करेंगे। अभी जज कर रहे हैं जी, 10 रुपए का नोट। अरे क्या कहना है जी, जबरदस्त। उन्होंने जी नोट, अच्छा हर नोट को आप 100 वाले से मुवाजना करते हैं? नहीं, मेरे पास जो भी हो, 10 वाला हो, 50 वाला हो, 500 वाला हो, मैं हर नोट से मुवाजना कर लेता हूँ। मतलब आपके पास हर किस्म का होता है, 10 वाला भी होता है, 50 वाला भी? कभी नहीं भी होते, लेकिन अक्सर होते हैं जेब में। अच्छा, तो एजाज आपको फिर अपने काम आप होल्ड कीजिएगा ज़रा। एजाज एक और नोट आपको और सुहेब दे रहा है, तो आप ये हमें बताएं ये कितने वाला नोट है? अच्छा, पैमाना आपने जेब में रखा हुआ है। ये देखो, तसल्ली करें आप। ये 500 का है। अरे क्या कहने, जबरदस्त जी। 500 का नोट भी एजाज भाई ने पहचान लिया है। अच्छा अच्छा, सिक्का जो होता है वो उसका पता चल जाता है आपको? 2 रुपए नहीं, 10 रुपए वाला सिक्का तो नहीं है, लेकिन 5 रुपए वाला और रुपए वाला, 2 रुपए वाला सिक्का, इसकी भी पहचान हो जाती है। लेकिन अभी तो चलते ही नहीं है सिक्के, इधर हमारे पास आते ही नहीं। अच्छा एजाज, हमें ये बताइए कि यहाँ ये तो आपका प्रोफेशन है ना आपका, ये आप यहाँ करते हैं, इसके अलावा भी कोई आप कोई और सरगर्मियाँ भी हैं आपकी? इसके अलावा मुझे शौक है नात खानी का, मैं नकाबत करता हूँ, महफिलों पे कंपेयरिंग करता हूँ। अरे नात भी पढ़ती हैं आप? जी, मैं नात भी पढ़ता हूँ। अबे 2-4 कोई बोल हमें नात के सुना भी दें फिर आप। दूध देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमी ये कहने लगे कि यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब एजाज भाई, बहुत खूब। अच्छा, तो नकाबत में फिर लोग कुछ माली तौर पे तावन भी करते हैं जब नात पढ़ते हैं आप? जी, जब नात पढ़ते हैं तो तावन करते हैं, खिदमत होती है। एजाज, आप नात नकाबत ये अपने इलाके तक महदूद हैं या बाकी शहरों में भी आपको दावत दी जाती है? ये मैं ज़्यादातर अपने गांव में करता हूँ, जितनी महफिल होती हैं सब पे नकाबत मेरी होती है, और गांव के आसपास भी कुछ लोग मुझे दावत देते हैं, जो दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उधर भी मैं साथ साथ गाँव में चला जाता हूँ। अच्छा एजाज, ये जो आप काम कर रहे हैं बड़ी महारत का काम है, और ये बताइए कि आपके पास कोई बंदा सीखने के लिए भी आया है कि यार हमारे बच्चे को ये काम सिखा दें, ऐसा भी कोई? नहीं, ऐसा कोई नहीं। मैं तो कहता हूँ कोई बंदा मुझसे काम सीखे। जी जी। लेकिन अभी तक कोई मेरा शागिर्द काम सीख ले। वैसे मेरे दोस्त हैं, वो मेरे साथ बैठे रहते हैं और काम की थोड़ा बहुत देखते रहते हैं, और उनसे मैं हेल्प भी ले लेता हूँ थोड़ी बहुत। अच्छा, गांव में जो आपको आपकी खिदमत की जाती है, कुछ आप अपने तौर पे इजाफी प्राइवेट भी काम करते हैं, तो इससे गुजर औकात सही हो रहा है? मुतमईन है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा गुजर सही हो रहा है। तो शादी का इरादा रखते हैं फिर आप? जी, शादी के लिए तो हम कोशिशें अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रेंज नहीं हो रहा। अच्छा इजाज़त, शादी अगर कोई नाबीना औरत हो वो आपसे शादी करे तो आपका ऑप्शन है आपके पास? जी, ऑप्शन मेरे पास
नाबीना लड़कियों वाले ऑप्शन तो मेरे पास पहले भी है। मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ, उधर भी नाबीना लड़कियाँ थी। हाँ। ब्लाइंड लड़कियों के रिश्ते मिलते थे। हाँ। वहाँ एक सर हैं, वो रिश्ता करवाते हैं, खुद ब्लाइंड है। अच्छा। और वो ब्लाइंड के रिश्ते करवाते हैं। लेकिन हमारे गाँव का माहौल जो है ना, यहाँ पे नाबीना लड़की जो है ना वो सही काम नहीं एडजस्ट नहीं हो पाएगी, एडजस्ट नहीं हो सकते हमारे घर में। अच्छा। माहौल है ना, यहाँ आग जलाना ये सिस्टम नाबीना के लिए मुश्किल हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किस तरह की शहरों में जो बंदकार होते हैं ना, वहाँ ब्लाइंड के लिए काम करना, आगे पीछे जाना, मूव करना आसान होता है। आसान होता है, लेकिन लड़कियों के लिए ये मुश्किल होता है गाँव में घर में काम करना। एजाज आप किस तरह की आप चाहते हैं आपकी शरीका हयात हो? क्या डिमांड क्या है आपकी, सोच क्या है, मतलब किस तरह की आपके माइंड में किस तरह की मेरी शरीका हयात होनी चाहिए? मैं कहता हूँ अच्छी हो, खिदमत करने वाली हो। मुझे कोई डिमांड नहीं है कि वो क्या दें या ना दें, बस अच्छी हो, नेक हो। आप खुश रखेंगे इस्लामी माहौल? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने कुरान पाक भी पढ़ा हुआ है? जी मैंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है। हिफ्ज़ किया हुआ है? नहीं, हिफ्ज़ नहीं किया हुआ। हाँ, पढ़ा हुआ है और कुछ सूरतें मुझे ज़ुबानी याद नहीं है। अच्छा, यानी कि जब आपकी नजर ठीक थी तब आपने पढ़ लिया था? तब मैं पढ़ता रहा। आप कुछ सूरतें भी आपको याद हैं? जी। एक छोटी सी हमें सूरत सुनाए कोई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। इजाज़त कोई ड्यूटी आज भी आपने मुकर्रर किए हुए हैं? जी, ड्यूटी टाइम मेरी ये है कि सुबह मैं फजर की नमाज पढ़ के थोड़ी देर के लिए फिर आराम कर लेता हूँ। मेरी तकरीबन 7 बजे ड्यूटी टाइम में मेरी शुरू होती है। खाना भी खाना होता है, नाश्ता करके 7 बजे तकरीबन मैं 7:30 दुकान पे आ जाता हूँ और रात को 9 भी मैं दुकान में होता हूँ। इजाज़ फिर 10 भी बज जाते हैं। इजाज़ आपके कोई दोस्त भी आपके साथ शरारतें करते होंगे, कोई वाकया में सुनाएंगे? जी, मेरे दोस्त आते हैं, बाज़ दफ़ा खामोशी से आके बैठ जाते हैं और मुझे बताते नहीं हैं। अच्छा। कोई ना कोई शरारत करते हैं, फिर मैं महसूस कर लेता हूँ कि फलां दोस्त मेरे साथ शरारत कर रहा है। अच्छा। फिर कभी कभी ऐसा है कि मेरी दुकान से चीज़ें उठा के मुझे देते हैं कि ये हम घर से लेके आए, ये हमारी चीज़ है, ये बना लो। अच्छा। मैं पहचान लेता हूँ ये चीज़ मेरी दुकान की है, इसको इधर ही रख दो। और ज़बरदस्त। फ़ोन नंबर मिला लेते हैं आप? जी, मैं मैसेज भी बात करता हूँ, टाइपिंग कर लेता हूँ, मैसेज रीड भी कर लेता हूँ। ये रीड फिर कैसे करते हैं? रीड मेरे मोबाइल में बोलने वाला ऑप्शन है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैसेज पढ़ता है। हाँ। और मुझे सुनाई देता है, मैं उसको समझ लेता हूँ। हर बंदा नहीं समझ सकता इंग्लिश, वो पढ़ता है, आप समझ लेते हैं? मैं समझ लेता, लेकिन जो टाइपिंग है वो मेरा अंदाजा है। टाइपिंग कर लेते हैं आप? जी, टाइपिंग में SMS कर लेते हैं? जी, SMS कर लेता हूँ। आप मुझसे SMS में बात करोगे ना, मैं आपको जवाब भी दूंगा हर बात की। अरे क्या कहना है जी, बहुत। मेरे दोस्तों से रोजाना मेरा मैसेज पैकेज भी होता है, दोस्तों से बात होती है मैसेज। अच्छा, ठीक है। तो कोई आपके गांव का बंदा आता है, वो आपसे सिर्फ सलाम करता है, नाम नहीं बताता, आपको पता चल जाता है कौन है? जी, पता चल जाता है। कैसे? बस उसकी आवाज़ से पता चल जाता है। अच्छा। कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं कि वो बोले भी ना मेरे साथ सिर्फ हाथ मिलाएं तो मुझे पता चल। अच्छा, एक बंदा भी आपसे हाथ मिलाएगा, हम देखते हैं ये कौन है। ये इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन वो कुछ दोस्त हैं ऐसे। नहीं, चलो एक मिलाता है, अब अंदाजा लगा हाथ मिला रहे हैं। आवाज से पहचाना होगा? नहीं, जो मुझसे अक्सर सलाम लेते हैं ना, रोजाना मेरे पास आते हैं। हाँ। मैं पहचान। अच्छा, एक और दोस्त आ रहे हैं जी, हाथ मिलाएंगे। चौधरी नाशर। ऐसे ही है जी आपका नाम? अरे क्या कहने, जबरदस्त जी। देखें जी, एजाज हाथ मिला के हाथ के लम्स से महसूस कर लेता है कि ये मेरा फलां दोस्त है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूब, ज़बरदस्त। एजाज, फिर आप दोस्तों के साथ गपशप भी करते होंगे? यहाँ दोस्त आपके साथ गपशप करते हैं आके? जी, मेरे पास दोस्त रोजाना बैठे होते हैं, गपशप के लिए आ जाते हैं। रात को तंग भी करते होंगे? जी, तंग भी करते हैं। रात को 8:30-9 बजे मैं काम से छुट्टी कर देता हूँ। जी जी। 10 बजे तक मेरे पास दोस्त बैठे रहते हैं। इधर आपकी बैठक पे ही? जी, इधर ही दुकान पे बैठे रहते हैं। शरारतें भी आपके साथ करते होंगे? हल्ला गुल्ला भी होता है, शरारतें भी होती हैं, अच्छी बातें भी होती हैं, सब कुछ चलता है। तो आप इंजॉय करते हैं या तंग पड़ जाते हैं? नहीं, तंग नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा सारा दिन काम करके थका होता हूँ, उनके साथ बैठ के गपशप हो जाती है, तो थकावट उतर जाती है, थकावट हो जाती है, ज़हन फ्रेश हो जाता है। ये इस लोहे के काम के साथ साथ ये मैं लकड़ी का काम भी करता हूँ। ये लकड़ी का काम, ये मेरे उधार हैं लकड़ी वाले, ये मैं बनाता हूँ, चारपाई बनाता हूँ। इसके अलावा गदा गाड़ी, बैलगाड़ी जो है उसकी रिपेयरिंग, उसको बनाना, दरवाजे बनाना, ये भी मैं काम करता हूँ।
और इसके अलावा जो इस्त्री करने वाले टेबल होते हैं, कपड़े इस्त्री करने वाले टेबल, वो भी मैं लेमिनेशन शीटें लगा के फैंसी टेबल बनाता हूँ। इसके अलावा ये सिर्फ मेरा काम नेटवर्क सिर्फ मेरे गांव तक महदूद नहीं है, ये दूर दराज से लोग मेरे पास ये औजार बनवाने के लिए आते हैं, काम के लिए आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मुझे चारपाई बुनने का भी अंदाज़ा है, मैं चारपाई बुन भी सकता हूँ, बना भी सकता हूँ, बुन भी सकता हूँ। और इसके अलावा जो मेरा शौक़ है नात खानी का, नकाबी का, वो भी मैं करता हूँ। ये काम जो मैंने इतना हार्ड जो शुरू किया है, इसकी वजह ये नहीं है कि मैं शौक़ से कर रहा हूँ, ये काम मैं अपने रोज़गार के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने जॉब के लिए बहुत कोशिश की, सेक्रेटरीट दफ्तर में मैंने अप्लाई किया, वहाँ मैंने इंटरव्यू भी दिए, डीसी ऑफिस में मैंने एप्लीकेशनें दी हैं, वेलफेयर के दफ्तर में मैंने बहुत धक्के खाए हैं। इसके अलावा स्कूलों में बहुत सारी एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन दर्जा 4 में मेरी कोई जॉब नहीं हो सकी। फिर आखिरकार वाले साहब फोत हो गए, उनकी डेथ के बाद मैं ये काम संभाला मैंने, क्योंकि भाइयों ने सीखा नहीं था, वो स्टूडेंट थे, सारे अखराजात मेरे वाले साहब बर्दाश्त करते थे, उसके बाद कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं था, इसलिए मैंने ये काम संभाला और मैं ये काम अभी तक कर रहा हूँ। और अभी मैंने जॉब की कोशिश भी छोड़ दी, क्योंकि वैकेंसियाँ आती हैं फॉर्मेलिटी के लिए, अखबारों में इश्तिहार दे देते हैं, लेकिन किसी को कोई भी सीट नहीं मिलती, वो पहले से सेल हो चुकी होती है। इसलिए मैंने कोशिश छोड़ दी और अपना काम संभाल लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी अपनी रोटी रोजी के लिए ये काम कर रहा हूँ। जी, हमने मोहम्मद एजाज़ के साथ बात की, इनका काम को आपको दिखाया। ये बहुत अच्छे इंसान हैं और बड़ी महारत से अपना काम करते हैं। इनके साथ आपको हमारा वीलॉग कैसा लगा, ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एजाज़ के लिए अगर आप कोई तजवीज़ देना चाहें, कोई इनसे बात करना चाहें कमेंट सेक्शन में। एजाज़, आपके पास कोई फ़ोन नंबर भी है? जी, मेरे पास टेलर जैज़ के 2 नंबर। बताएंगे आप नंबर? जी बोलें। 0344698141 और दूसरा नंबर है 030370541555। जी, और दूसरा एक मैं थोड़ा सा इजाफा करता जाऊं, अगर आप हमारा पाकिस्तान से बाहर चैनल देख रहे हैं, एजाज़ की गुफ्तगू सुन रहे हैं, तो आप 0920092 का कोड मिलाएंगे और फिर आप एजाज़ से खुद बात कर सकते हैं। अब्दुल जब्बार अंसारी, चेक नंबर 117 EB, तहसील आरिफ वाला, ज़िला पाकपतन। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।